Hello, dear children of class 4th. Today I am going to discuss second chapter of science. Second chapter of your science. The name of the lesson is reproduction in plants. As you see here, reproduction in plants. See, reproduction means to produce new varieties of that same plant. कहने का मतलब है प्रजनन करते कैसे, दे इंक्रीज देयर फैमिली, हाउ दे इंक्रीज देयर फैमिली प्लांट्स. नाउ हियर इज बिग आइडिया, यू कैन सी ऑल्सो हियर ऑल्सो. वन ऑफ द वेज बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर्स. एक तरीका फ्लावर्स के द्वारा, ठीक है. जो फूल होते हैं वही रिप्रोडक्टरी पार्ट होते हैं, वहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है. अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड. लेकिन नया प्लांट जो ग्रो करता है वो सीड से ग्रो करता है. नया प्लांट तो सीड से ग्रो करता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, ये काम फ्लावर से चालू होता है. फ्लावर्स फिर देन इट इज चेंज इनटू फ्रूट. फ्रूट के अंदर यू कैन फाइंड सीड्स देयर. फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट इज ग्रोन. सी, पंकज इज कटिंग ओपन एन एप्पल एंड ए वाटरमेलन. आप देख रहे हैं एप्पल काट रहा है और वाटरमेलन काट रहा है, ये कटिंग कर रहा है पंकज. He observed some black things and removed them carefully. Black thing होते छोटे छोटे, वो खा नहीं सकते. ये आपको black things जो होते हैं वो आपको you can find in both in apple as well as in watermelon also. Can you describe the black colored things present in this food? आप बता सकते हैं black colored चीज क्या है? सही सोचा आपने. black colored चीज seeds है, बीज है. ये ब्लैक कलर हम खाते नहीं, इसको फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकने से क्या होता है, इसका दोबारा हमारा फल बन सकता है. सही प्रॉपर वाटर वगैरह मिल जाए, तो प्रॉपर इसका न्यूट्रिशन हो जाए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज़ें मिल जाए प्रॉपरली, इवन आपको न्यूट्रिशन और मिट्टी मिल जाए, तो अगेन इट कैन फेवरेबल कंडीशन जब मिल जाए, देन इट अगेन इट ग्रोज इनटू ए प्लांट. ओके, दिस इज द होल प्रोसेस. Now I will discuss in details. See, first this is page number 22. Parts of flower. Most flowers turn into fruits. तो जानते हैं आप, फ्लावर से ज़्यादातर फ्लावर्स का क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाते हैं. A flower is also known as the reproductive part of the plant. ये स्टार्ट करता है, जो रिप्रोडक्शन का जो प्रजनन स्टार्ट होता है, जो नया फ्लावर जब रिप्रोडक्शन का जो स्टार्ट होता है यहाँ से, प्लांट में नई संतान जब बनना चालू होता है, वो कहाँ से होता है, फ्लावर से. अब देखिए टिपिकली ये फ्लावर हैज़ मैनी पार्ट. अगर फ्लावर में आपको पार्ट तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मेन जो पार्ट है वो क्या है, द पेटल्स आर द मोस्ट कलरफुल. ये पेटल्स है, देख रहे हैं आप, ये रेड बहुत कलरफुल होते हैं पेटल्स. ये रिटन इज पेटल, यू कैन सी दियर रेड कलर. इसको हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं. द पेटल्स आर, ये पंखुड़ियाँ हैं फूलों की, आर द मोस्ट कलरफुल एंड एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर देख के आप उस पेटल्स बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं. हम लोग पेटल्स को ही देखते हैं दूर से. द एंथर, यू सी हियर इज एंथर, दिस वन एंथर एंड टॉप पार्ट, दिस एंथर. एंथर एंड पोलन ग्रेन्स फॉर्म द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर. एंथर और पोलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं. पोलन ग्रेन्स को हिंदी में परागकण कहते हैं. दे आर नोन एज परागकण. और ये होते हैं छोटे छोटे दानेदार होते हैं, हल्के हल्के वेरी स्मॉल ग्रेन्स, माइन्यूट ग्रेन्स. ये दीज फॉर्म द मेल पार्ट्स. जैसे मेल फीमेल दो होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो एंथर एंड पोलन ग्रेन्स फॉर्म द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर. द स्टाइल एंड स्टिग्मा, हियर इज योर स्टिग्मा, top part, and it is supported by style. What is style? This style, you see this style that supports stigma. Style supports stigma, upper one stigma, and connects it to the ovary. ये नीचे दिख रहा है आपको, ये ovary है. This is ovary of the inside, lies inside here. See, this stigma, and through stigma and style, this ovary. Here is anther.
The anther and the pollen grains form the male parts of a flower. I have repeated it. And the style, stigma and the ovary, this one ovary, stigma, style and ovary form the female parts of a flower. ये फीमेल पार्ट बनाते हैं और मेल पार्ट होते हैं एंथर और पोलन ग्रेन्स. नाउ पॉलिनेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन. अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन को वी कॉल इट परागन. परागन होता है, उसमें क्या होता है? इज द प्रोसेस थ्रू विच पॉलन ग्रेन्स, वही दानेदार पॉलन ग्रेन्स, फ्रॉम द एंथर, फ्रॉम द मेल पार्ट, फ्रॉम द एंथर and from the anthers are transferred to ovary of a flower, transferred to the ovary of a plant. प्लांट के ओवरी में चला जाता है pollen grains. एंथर से pollen grains कहाँ जाता है? थ्रू स्टिग्मा वगैरह से, स्टिग्मा और वो आप स्टाइल से होते हुए यहाँ चला जाता है ओवरी में. इसको कहते हैं पॉलिनेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच पॉलिनेशन अकर्स. कई तरीके पॉलिनेशन अकर करने के होने के. सच एज थ्रू विंड, हवा चलती है तो पॉलिनेशन हो सकता है. तेज हवा बह रही है तो पॉलिनेशन कैन अकर. दीज योर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर कैन एंटर योर स्टिग्मा एंड थ्रू स्टिग्मा टू ओवरी. तो लास्ट में ओवरी में जाना पड़ता है इसको. ठीक है, ओवरी में जाना पड़ता है पोलन ग्रेन्स को. ये हवा से जा सकता है. इंसेक्ट भी करते हैं. जैसे तितली देखा आपने, तितली वगैरह जा चलती है, या मधुमक्खी हो सकता है, ये भी करते हैं पॉलिनेशन के लिए, जिम्मेवार है. और पानी से भी होता है. पानी बहता हुआ पानी भी वो चलता है, मूवमेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे पॉलिनेशन इनके द्वारा एंथर से आपका जा सकता है ओवरी के अंदर थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल. ये होता है. नाउ आफ्टर पॉलिनेशन, पेज नंबर 23. आफ्टर पॉलिनेशन द फ्लावर मैच्योर्स टू फॉर्म ए फ्रूट. पक जाता है. जैसे पॉलिनेशन बाद पकना चालू हो जाता है फ्लावर का, वो फ्रूट बन जाता है. इट बिकम्स फ्रूट. दिस फ्लावर बिकम्स फ्रूट. फ्रूट्स कंटेन सीड्स. पता है फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. आप फ्रूट में कंटेन वन फ्यू और मेनी सीड्स. पता है आपको. बड़े जैसा आपका आम है, आम के अंदर एक ही सीड होता है जिसे हम गुठली कहते हैं. सो इट कैन कंटेन वन ए फ्यू और मेनी सीड्स ऑल्सो. कईयों में बहुत सारे सीड मिलते हैं, किसी में कम सीड्स मिलते हैं, किसी में खाली एक ही जिसे हम गुठली कहते हैं वो मिलता है. दीज आर ऑल सीड्स, बीज होते हैं. देखिए आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा. यहाँ पे कुछ फ्रूट्स विद वन सीड, देख रहे हैं आप, एक ही सीड इनमें. फ्रूट्स विद फ्यू सीड, इसमें कुछ ज़्यादा ही हैं. जैसे नींबू है, यहाँ पे कई सीड है. एप्पल है, 2 सीड है. यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका क्या है, जैसे खरबूजा है. ओके, और आपका पपीता है. पपीता यू कैन सी. तरबूज में यू कैन सी. ये सब ये देख रहे हैं. देयर मैनी सीड. फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, यू कैन सी दिस. तो दिस द सीड्स, सीड फॉर्मेशन देयर. देन स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड. अब मैं सीड के बारे में जानना है. ये आपका बीज है. सीड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. उसके बाद जर्मिनेशन समझेंगे. इनका बड़ा आपस में तालमेल है. पहले सीड को समझेंगे, फिर जर्मिनेशन को समझेंगे. प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड. ये तो पता है, स्टार्ट हो जाता है फ्लावर से और फिर सीड बन जाता है. यहाँ से आपका असली रिप्रोडक्शन सीड्स होता है. प्रोड्यूसिंग सीड्स, सीड्स बन जाता है. सीड्स क्या होता है? ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अब सीड से ही नए प्लांट फूटते हैं. नए प्लांट कहाँ से निकलते हैं? सीड से निकलते हैं. आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ सीड आर, सीड के 3 पार्ट्स हैं. सीड, ये सीड है, इसके 3 पार्ट्स हैं. सीड कोट, ये अपर कवरिंग जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो कवर करके रखता है, इसको कहते हैं सीड कोट. देख रहे हैं ब्राउन, ये ब्राउनिश जो इस पार्ट है, जो अपर लेयर है, इसको कहते हैं सीड कोट, आउटर मोस्ट लेयर. दिस इज योर सीड कोट. इट इज ए थिन कवरिंग, बहुत ये महीन होता है, थिन होता है. विच प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम ड्राइंग. इसका कार्य क्या होता है? ड्राई नहीं होने देता है. बीज को मतलब सूखा, गीला रखता है, सूखा सूखने नहीं देता. अगर सूख जाए तो बीज फिर वो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहेगा, वो दोबारा उससे नया प्लांट ग्रो नहीं करेगा. तो बीज को गीला रखता है सीड कोट. ये इसका फंक्शन है. बहुत ही पतला होता है, बहुत ही महीन होता है. सीड कोट इज वेरी थिन. द सीड कोट हैज ए टाइनी होल. दिखाया नहीं है, सीड कोट में छोटा सा होल होता है और उसके थ्रू वाटर जाता है. यहाँ नहीं दिखा रखा है.
तो यहाँ पर एक होल होता है जिसके थ्रू अंदर सीड के वाटर जाता रहता है, ठीक है। सीड लीव्स, ये देखते हैं आप, ये आपका अंदर जो है ना, अंदर ये सीड लीव्स है। तो इनसाइड द सीड इट सीड लीव, ओके, इनसाइड द सीड लीव है, हियर इज सीड लीव, यू सी। Inside the seed there are two cotyledons or it is called seed leaves also, that store food for the baby plant or embryo. Baby plant को embryo कहते हैं। Growing inside, अंदर एक embryo होता है जो छोटा भ्रूण होता है, जैसे बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, इस तरह embryo यहाँ होता है और वो धीरे धीरे फूड मिलता रहता है उसको फूड मिलता रहता है। और सीड लीव में जो दो सीड लीव होते हैं, कोटिलेडोन जिसके अंदर स्टोर होता है फूड, उसमें फूड जमा रहता है। कोटिलेडन स्टोर फूड इनसाइड देम एंड बेबी प्लांट गेट एम्ब्रायो और बेबी प्लांट गेट इट्स फूड थ्रू दिस, ठीक है। कोटिलेडन्स get the right amount of air, water and warmth, it starts growing into small plant called the seedling. अगर उसको पर्याप्त सही मात्रा में जब उसको पानी जो ऊपर से गर्मी ऊपर से आता है, होल में से आता है और ये धीरे धीरे पनपने लग जाता है और एक छोटा प्लांट तैयार होने लगता है जिसको सीडलिंग कहते हैं। छोटे प्लांट जहाँ इसमें जान आ गई है, इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग, वी कॉल्ड इट सीडलिंग। The seeds has started growing, so we call it seedling. Embryo, the baby plant is also called embryo. अंदर जो baby plant है उसको हम embryo भी कहते हैं। It is present between the seed leaves. Seed leaves के अंदर होता है, बीच में होता है। Seed leaves दो होते हैं, उनके बीच में embryo होता है। The embryo grows into a new plant after germination. Germination बाद नया plant बन जाता है। embryo ही तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। It turns into a new plant. Now here is germination. A seed contains a baby plant inside it. आपने अपने जिसको हम बेबी प्लांट को क्या कहते हैं, एम्ब्रयो कहते हैं, पता है, सीड के अंदर होता है। और once the seed gets the right amount of air, जो हम पहले पता है, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, गर्मी मिल जाए, it start growing into a new plant. इसी प्रोसेस को, the process by which a seed grows into a new plant is called germination. तो ये जर्मिनेशन ये होता है जब न्यू प्लांट हमारा बन गया, सीडलिंग हमारा तैयार हो गया, इसको हम हो गया एम्ब्रयो से सीडलिंग बन गया, हमारा हो गया जर्मिनेशन हो गया। तो बेसिक स्टेप्स फॉर जर्मिनेशन ये फटाफट में पढ़ देता हूँ। ये स्टेप्स है, द सीड गेट द राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ, मैं बता चुका, सही मात्रा में हवा पानी और इसको गर्मी मिल जाए, एयर वाटर एयर एंड योर वार्मथ गर्मी, देन it changes into it germinates into a new plant. So seed gets the right, seed should get right amount of air, water and warmth. Second point, water enters the seed through the hole present in the seed coat. I have told it before also. The seed coat breaks open, seed coat टूट जाता है, फूट जाता है, and the root of the new plant emerges. और नया प्लांट का रूट निकलता है, स्टेप है, नया प्लांट का रूट, उसके जो जड़ निकलने लग जाती है न्यू प्लांट की, वहाँ से दिखता है। स्टेप टू है ये। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे ही जल्दी ही द शूट ऑफ द बेबी प्लांट, उसको ऊपर का हिस्सा, प्लांट के दो हिस्से होते हैं, रूट और शूट। नीचे का हिस्सा रूट कहलाता है, ऊपर का हिस्सा शूट कहलाता है। तो शूट जो होता है बेबी प्लांट का, वो पनपने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय द सीड लीव, जो कि पहले क्या है, शूट को फूड जो देते हैं ना इसका बेबी प्लांट में दोनों ही होता है, रूट भी होता है और आपका शूट भी होता है। दोनों को फूड कौन देता है, प्रोवाइड करता है, वही जो आपको बताता है, आपको लीव्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कोटिलेडन्स भी बोलते हैं, वहाँ से फूड मिलता रहता है। अब देखिए फोर्थ, द प्लांट ग्रोज इन साइज एंड न्यू लीव स्टार्ट डेवलपिंग। और प्लांट जो है अब धीरे धीरे प्लांट बढ़ने लग जाता है, साइज बढ़ जाता है, नए नए पत्ते आने लग जाते हैं। वंस द फूड स्टोर्ड इन द सीड लीव्स फिनिश, ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो फिनिश हो जाता है। जो सीड लीव्स कह लो या कोटिलेडन्स में जो फूड है ज़्यादा दिन चलता नहीं है, समाप्त हो जाता है। इट इज फिनिश एज सुन एज इज फिनिश द लीव्स स्टार्ट मेकिंग फूड थ्रू
ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब सूरज की गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाने लग जाते हैं लीव्स। ये होता है फुल प्रोसेस। तो मतलब बच्चा बड़ा हो गया, अपना बाहर से खाना खाना चालू कर दिया, अपना भोजन खुद बनाने लग गया। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, द न्यू प्लांट कीप्स ग्रोइंग एज लॉन्ग एज गेट्स एयर, वाटर, लाइट एंड फर्टाइल सॉइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब तक नया पौधा बढ़ने लगता है, कब तक बढ़ता रहता है, जब को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, लाइट मिलेगी, मतलब सनलाइट कह सकते हैं आप, और पर्याप्त मात्रा में आप सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर उपजाऊ मिट्टी रहेगी, फर्टाइल सॉइल रहेगा, मिट्टी के अंदर उपजाऊपन रहेगा, न्यूट्रिएंट रहेगा, तो वो पनपने लगेगा। ये देखिए सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन देख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे कैसे बढ़ गया ये पहले सीड है, जैसे फूटा, ये धीरे रूट निकला, फिर शूट, ये रूट है, शूट है, देखिए कैसे जल्दी बढ़ रहा है, शूट में भी बढ़ गया है, पत्ते लग गए, और ये बढ़ते 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 आप देख रहे हैं, ये ज़मीन से बाहर आ गया, करते करते ये इसने यहाँ से चालू कर दिया, फोटोसिंथेसिस चालू कर दिया, धीरे बढ़ गया, फ्लावर बढ़ गया, इस तरह नया प्लांट का जन्म हो गया, जिस कॉल्ड जर्मिनेशन। नाउ आई एम कमिंग टू योर लास्ट पेज, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल मतलब सीड्स एक जगह रहते नहीं है, दे डिस्पर्स से बना है डिस्पर्सल, सीड का इधर उधर बिखरना। अगर एक ही जगह बिखर जाए तो उनकी वहीं हो जाएगा ख़त्म, प्लांट ज़्यादा पनप नहीं पाएगा। दूर दूर तक जाना बहुत ज़रूरी है, दूर दूर ट्रैवल करना ज़रूरी है, दूर दूर तक ट्रैवल करना सीड का बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करता है ट्रैवल? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट फॉल नियर द पेरेंट प्लांट? जिस पेरेंट प्लांट में जहाँ से वो हो रहा है आपका, जहाँ से आपका चालू हो रहा है नए से बनना, प्लांट बनना, अगर सारे के सारे बीज वहीं बिखर जाए तो क्या होगा? वहाँ का सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, वो पनप नहीं पाएंगे, तो सारा खत्म हो जाएगा। उसको दूर दूर ट्रैवल करना ज़रूरी है। दूर तक सीड का ट्रैवल करना, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू दैट सीड टू ट्रैवल टू डिफरेंट एरियाज, टू डिफरेंट रीजन्स। तो वो कैसे होता है वो देख लीजिए। देयर विल बी लेस स्पेस, अगर वहीं होगा तो स्पेस कम रहेगा, स्थान नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी वहीं थोड़ा बहुत मिलेगा। अवेलेबल फॉर दिस सीड्स टू ग्रो, तो इसलिए वो नहीं कर पनप पाएंगे, वो थोड़े दिन बाद वहीं मर जाएंगे। तो बढ़िया ढंग से आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अगर उसी जगह वो सारे गिर जाए, इसलिए उसे ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है सीड्स का। नाउ द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे, स्कैटर मतलब एक दूसरे बिखर जाना, दे आर स्कैटर्ड अवे, सीड्स आर स्कैटर्ड अवे, दे आर स्प्रेड, दे आर डिस्पर्स फ्रॉम मदर प्लांट, जो पेरेंट प्लांट से, इसको डिस्पर्सल कहते हैं, बिखरने को कहते हैं डिस्पर्सल। ओके, स्कैटरिंग होता है। सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन व्हेन राइप, कभी कभी देखा जाता है फट जाता है, फ्रूट जब राइप हो जाता है फट जाता है और पूरा हवा में खिंड जाता है उसके बीज, टू स्कैटर देयर सीड। ठीक है, तो एक तो ये होता है, दूर दूर तक हवा में खिंड जाते हैं। दे आर, जैसे आपका यहाँ भी देखते होंगे आप, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कॉटन है, कॉटन के बाउल वो फटते हैं और फटाफट कॉटन के सीड बिखर जाते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच सीड्स गेट डिस्पर्स, देखिए डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, देखिए ना हवा से डिस्पर्सल हो रहा है। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय बर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स भी जैसे दाने खा के जा रहे, फल को ठोकर मार रहा है तो बर्ड उसको खाते खाते लेके उड़ेगा, जैसे आम का गुठली लेके उड़ गया बर्ड मुंह में रखे, और कहीं उसने उसको कर दिया तो नीचे निकल गिर गया, तो वहाँ से दूसरा दूर जाके एक और आम का पौधा लग सकता है, पेड़ बन सकता है बाद में। वो इस तरह से पौधे भी करते हैं, गिलहरियाँ करती है, ये काफ़ी सीड्स को बिखेर देती है इधर से उधर करने में, इसको डिस्पर्स करने में दे हेल्प अस, दीज बर्ड्स एंड योर एनिमल्स। डिस्पर्स ऑफ सीड बाय एक्सप्लोशन, फूट बर्स्टिंग, बर्स्ट करने से देखिए तो भी फूट सकता है। डिस्पर्स ऑफ सीड्स बाय वाटर, पानी के थ्रू भी देख रहे हैं आप, नारियल नीचे गिर रहा है, पानी के थ्रू नारियल जा रहा है इधर उधर, तो यह ऐसा आपका डिस्पर्सल हो गया, तो इसकी और जगह जाके पनपेगा, उसको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो मिलेगा और ये सारा आपका पनप जाएगा। तो वी हैव फिनिश्ड द लेसन। नाउ यू व्हाट शुड यू डू? Tomorrow I will give you exercise, you have to do it, then I will discuss your exercise of this chapter. Okay, have a nice day, goodbye for today.